वैदिक काल। तो वैदिक काल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो यानी यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में या फिर अदर स्टेट सिविल सर्विसेज में। ओके, किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, मेंस में भी लिखने को आते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, क्लियर बात है? ठीक। तो वैदिक काल, अब यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, पहला क्वेश्चन यह ओरिजिन होता है कि यह जो वैदिक एज यानी वैदिक काल इसका नाम पड़ा तो क्यों पड़ा? आइडिया कोई? वैदिक काल क्यों इसका नाम पड़ा? ओके, तो आइए बताता हूं, मैं बताता हूं ना, आप थोड़ा डोंट वरी। ओके, तो वैदिक काल इसलिए नाम पड़ा कि इस काल के बारे में जो हमें एविडेंस मिलते हैं, वी फाउंड द एविडेंस। ओके, जो हमें एविडेंस मिलते हैं यानी प्रमाण मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, तो वह क्या है? वेद है। ओके, वेद को आप लोग जानते ही होंगे। तो जो एविडेंस है, प्रमाण है, वह वेद है। तो वेद के बारे में या वेद से हमें इस पूरे काल के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ जो पूर्व वैदिक काल यानी अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज यानी उत्तर वैदिक काल, दो भागों में डिवाइड किया गया है। इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, क्यों? लेकिन यहाँ पर पहले टोटल वैदिक एज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो वेदों की रचना हुई इस काल में, कह लीजिए, या वेद के आधार पर ही इस काल के बारे में हमें प्रमाण, वेद के आधार पर ही इस काल के बारे में हमें प्रमाण मिलता है। ओके, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कुल 4 यानी 4 है। ओके, कौन कौन से वेद है समझ में आ रहा है? कौन कौन से है? फर्स्ट है ऋग्वेद, सेकंड है सामवेद, थर्ड सेकंड यजुर्वेद, थर्ड सामवेद और फिर फोर्थ यजुर्वेद। क्लियर बात है? तो यह 4 वेदों की, इन 4 वेदों की रचना की गई। यानी इस काल के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, तो जानकारी के जो मेन सोर्सेज हैं वह 4 वेद है। ओके, ठीक। तो इन चारों वेदों से इस काल के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए इस काल का नाम क्या रखा गया? वैदिक काल या वैदिक एज। ओके, या वैदिक पीरियड। क्लियर बात? ओके, टू दी पॉइंट आप समझो, अच्छे से समझ लोगे तो फिर कहीं पर किसी भी तरह से क्वेश्चन आए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। ओके, एनी डाउट? नो? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि इन 4 वेदों में सबसे प्रथम वेद कौन था, अथवा आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सबसे ओल्ड कौन है, यानी सबसे ओल्डेस्ट, सबसे प्राचीन कौन है? तो सबसे प्राचीन कौन है? ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई। ओके, क्लियर बात? ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई, इसलिए ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अब इसके बाद रचना किसकी हुई? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 3 वेदों की रचना बाद में हुई है। कैसे? आप कहेंगे कैसे मान लिया जा सकता? तो इसलिए मानना पड़ेगा कि जो ऋग्वेद का टाइम पीरियड है वह 1500 ईसा पूर्व से 1000 बीसी यानी 1000 ईसा पूर्व के बीच उसका कार्यकाल मिलता है, या उतने में 1500 ईसा पूर्व से और 1000 ईसा पूर्व के बीच में उसे क्या किया गया? कंपाइल किया गया या रचना की गई। ओके, और जो 3 वेद जो शेष बचते हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन वेदों की रचना बाद में हुई है, यानी इनके टाइम पीरियड क्या मिलता है? 1000 to 600 बीसी। ओके, यानी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में इन 3 वेदों की रचना की गई। क्लियर बात है? अब आगे आ जाइए कि इस वैदिक काल का डिवाइडेशन या विभाजन क्यों 2 भागों में किया गया? यानी वैदिक एज डिवाइड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट अर्ली वैदिक एज, ओके, एंड सेकंड पार्ट लेटर वैदिक एज। क्लियर बात? ओके आशीष? ओके, तो फिर
ऋग्वेद। ओके, अब ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 के बीच में हुई और ऋग्वेद से सिर्फ एक काल के बारे में जानकारी मिलती है, वह पूर्व वैदिक काल अथवा अर्ली वैदिक एज। इसलिए इस काल को ऋग्वैदिक काल के या ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर बात है? क्यों? क्योंकि पूर्व वैदिक काल के जानकारी के लिए सिर्फ एक वेद मिलता है, वह है ऋग्वेद। इसीलिए इसे ऋग्वैदिक काल के भी नाम से जाना जाता है, अर्ली वैदिक एज को, ऋग्वैदिक एज को। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जबकि लेटर वैदिक एज में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 3 वेदों की रचना होती है। कोई एक वेद पूर्व वैदिक काल की तरह रचित नहीं होता है कि स्पेसिफिक नाम उसका पढ़ सके। ओके, इसलिए उत्तर वैदिक काल में 3 वेदों की रचना हुई, इसलिए इसका नाम उत्तर वैदिक काल ही रखना पड़ा, यानी लेटर वैदिक एज यानी बाद का समय, पूर्व काल के बाद का समय। इसलिए इसका टाइम पीरियड इसी आधार पर डिसाइड किया गया 1000 से 600 ईसा पूर्व, यानी 1000 to 600 BC। क्लियर हो गई बातें? दूसरा विभाजन, एक विभाजन और है, ये तो लिटरेचर के आधार पर हो गया, यानी इपिक जो हमारे महाकाव्य है, पौराणिक ग्रंथ जिनको कहा जाता है, वेद को पौराणिक ग्रंथ कहा जाता है, यानी इंग्लिश में इपिक कहा जाता है। ओके, इपिक के आधार पर। दूसरा विभाजन यह कि 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज होती है, यानी वैदिक काल की बात हो रही है, इधर उधर न जाइएगा, यहाँ पर सिर्फ वैदिक काल की बात, कि वैदिक काल में ठीक आर्यों को डिस्कवर्ड ऑफ आयरन, यानी लोहे के बारे में उन्हें ज्ञान कब होता है? 1000 BC। ओके, 1000 BC में अतरंजी खेड़ा, ओके, अतरंजी खेड़ा नामक साइट से, स्थल से लोहे के बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए फिर यहाँ से एक दूसरा विभाजन का आधार यह भी मिलता है, मानक या प्रमाण या साक्ष्य। 1000 में जब लोहे का ज्ञान हुआ तो उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लगा। ओके, इसीलिए आप देखेंगे कि पूर्व वैदिक काल में लोहे का ज्ञान आर्यों को नहीं था। क्लियर बात है? तो वैदिक काल के विभाजन के पीछे यह 2 रीजन या 2 मेन कारण है। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। ओके, अब अगला पॉइंट बना जाइए, वैदिक काल के लोगों को क्या कहते थे? तो वैदिक काल के लोगों को आर्य कहते थे। ओके, आर्य शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आर्य शब्द का उल्लेख कहाँ मिलेगा? हमारे वेद में। ओके, हमारे वेदों में मिलता है, और वेद की रचना की गई, अच्छी बात है, लेकिन इसका लैंग्वेज क्या है, इसका भाषा क्या है? ओके, बोलेंगे आप? संस्कृत, लैंग्वेज संस्कृत। वेदों की रचना जो हुई है उसका लैंग्वेज क्या है? संस्कृत। संस्कृत भाषा में वेदों की रचना की गई है। ओके, इसलिए वेद की भाषा क्या है? संस्कृत, लैंग्वेज संस्कृत। ओके, तो आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है, एग्जाम में हमेशा आपसे पूछा जाता है, और इसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ लोग। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ लोग। क्लियर बात है? तो यह वैदिक काल के बारे में जो इंपॉर्टेंट और प्रारंभिक जानकारी थी उसको हम लोगों ने देखा। इस काल के लोगों को आर्य कहते थे। ठीक, जानकारी के सोर्सेज क्या है? वेद है। वेद कितने हैं? 4 हैं। वेदों का लैंग्वेज क्या है? भाषा संस्कृत है। क्लियर बात है?